दर्शकों नमस्कार। वो पॉलिस को दर्शकों आज बात कर लेते हैं तीसरे घर की। ये तो आप सभी जानते हैं कि कुंडली का तीसरा घर हमारे पराक्रम्स को, हमारे सिबलिंग्स को, यंगर सिबलिंग्स को, हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज, स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन और शॉर्ट ट्रैवल्स को दर्शाता है। बट इसके साथ साथ ये हमारा अट्रैक्शन का हाउस भी है। मतलब हमारा रुझान किस तरफ जाता है, हम किस चीज़ को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस ओर आकर्षित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस घर में भी तीसरे घर का मालिक जाकर बैठेगा तो उस घर को एक्टिवेट कर देगा। उस घर से जुड़े कारक तत्वों का, पहले तो थर्ड हाउस के कारक तत्व, और जिस घर में बैठेगा उस घर के प्रति उसका रुझान हो जाएगा। उसकी ड्यूटी होगी कि अपने पराक्रम से, अपनी सेल्फ एफर्ट से उस घर के रिजल्ट दे। अब देखिए थर्ड हाउस का कारक तत्व क्या है? मार्स, मंगल। तभी ये पराक्रम से जुड़ा है, तभी हमारी करेज से जुड़ा है, तभी हमारी सेल्फ एफर्ट से जुड़ा है। और कैसा तत्व है ये? वायु तत्व है। कैसा त्रिकोण है ये? काम त्रिकोण है। तो वायु तत्व की राशि अगर आप काल पुरुष कुंडली में देखें तो तीसरे घर में मिथुन राशि होती है, वायु तत्व की राशि बैठी होती है। तो बेसिक बेसिक क्वालिटीज को तो हमें लेकर चलना पड़ेगा ना। वहाँ पर ठीक है, आपकी राशि के हिसाब से कुछ प्रेडिक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन जो बेसिक नेचर है, जिस घर का बेसिक कंस्ट्रक्शन है, जो बेसिक एनर्जी है, वो तो कभी चेंज नहीं होती ना। तो काल पुरुष की कुंडली में अगर हमने देखा कि यहाँ पर मरकरी है और वायु तत्व है, तो वायु तत्व क्या होता है? वायु तत्व चंचल है। उसको हम एक जगह पर स्टोर करके नहीं रख सकते। हवा क्या है? सब जगह है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जगह है। और यहाँ आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ का है, सेल्फ एफर्ट्स का है। तो हम देख लेते हैं अगर तीसरे घर का मालिक फर्स्ट हाउस में गया तो क्या रिजल्ट देगा। मंगल है, मतलब सेल्फ एफर्ट्स जुड़ गई। किससे? फर्स्ट हाउस से। जो भी काम करेगा वो अपनी सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा करेगा। मीन्स अगर धन कमाएगा तो अपने बलबूते पर, किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा और अपना ही पूरी ताकत लगा देगा कि आपको कहीं से भी धन ला कर देगा। अगर तीसरे घर का मालिक फर्स्ट में चला गया तो सारी सेल्फ एफर्ट्स आपको दे देगा। सारी सब सिर्फ आपको ऑर्डर करना है, वो ब्रह्मांड से सब कुछ इकट्ठा करके लाएगा और आपको देगा। हाँ, शर्त यह है कि उसके थैले में वो कारक, वो सिग्निफिकेशंस होने चाहिए। अगर आपने आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ के बारे में सोचा है, क्योंकि ये भी तो आर्टिस्टिक एबिलिटी का है ना, डांस का है, कम्युनिकेशंस का है, और ये आपके जो सिंगिंग का है, ये सारी कलाएं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये अगर आपने इनकी इच्छा की, और ये इच्छाओं का भी घर है, इनकी इच्छा की, क्योंकि काम ये काम त्रिकोण है ना, तो काम त्रिकोण इच्छाओं का घर है। आपकी वासना काम से जुड़ी होती है ना, आपकी वासना जो इच्छाओं से जुड़ी है ना, तो अगर आपने इच्छा की कि मुझे कोई डांस में या सिंगिंग में एक्सेल करना है और तीसरे घर का मालिक वहाँ बैठ गया, तो आपको पूरी आप ऐसे व्यक्ति होंगे कि अपनी पूरी ताकत उस ओर लगा दोगे। आपका जो ब्रेन का इंक्लिनेशन है वो उन एबिलिटीज़ की तरफ चला जाएगा।
बातचीत, अगर आप किसी से बातचीत करेंगे तो यू विल बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, आप दूसरे को कन्विंस कर पाएंगे। ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है जो मिथुन लग्न की अगर पर्सनैलिटी होगी तो दैट विल बी अ ड्यूअल पर्सनैलिटी। तो वहाँ पर कई बार आप इंडिसिसिव हो सकते हैं। बट इफ थर्ड लॉर्ड गोज इन फर्स्ट हाउस तो क्या होगा कि तीसरे घर से जुड़ी जितनी भी एबिलिटीज हैं वो पहले घर से, पहला घर कौन है, लग्न है, हम हैं, आप हो, तो उससे जुड़ जाएंगी। तो आइए इसको समझ लेते हैं एक चार्ट के द्वारा, कुंडली के द्वारा, क्योंकि कोई भी किसी भी बात को समझने के लिए हमें प्रमाण की ज़रूरत होती है, और जो चीज़ प्रैक्टिकली हमने पढ़ी है उसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये भी आपने गीता के ज्ञान में सुना है कि कर्मा सर्वोपरि, राइट। एंड लॉ ऑफ कर्मा किससे जुड़ा हुआ है, कर्मा एंड डेस्टिनी। जो हमारी डेस्टिनी है वो हमारे कर्म के द्वारा ही होती है, और हमारा कर्म 10th हाउस है, हमारी डेस्टिनी 10th हाउस है, और हमारी करेज 3rd हाउस है। तो ऐसे में अगर हमारा करेज, हमारा जो जिसको बोलते हैं एफर्ट्स, अगर हमारे 10वें घर से जुड़ जाएं तो देखते हैं हमारे को किस टाइप की एबिलिटीज़ और उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है, उससे जुड़ जाएं तो क्या रिजल्ट आता है। तो ये मेरे पास एक कुंडली है एनटी रामा राव, जो कि आप जानते हैं एक फेमस एक्टर और पॉलिटिशियंस थे। उनकी कुंडली है लिब्रा लगन की, तुला लगन की, जिसमें बृहस्पति और चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, 7वें घर में शुक्र बैठे हैं मंगल की राशि में, केतु इज इन 5th हाउस, राहु 11th हाउस में, मंगल 9वें घर में, शुक्र और मरकरी दे आर इन 8th हाउस, सैटर्न इज इन 12th हाउस। तो अब ये तुला लग्न की कुंडली है। तीसरे घर का लॉर्ड कौन होगा, तीसरे घर का लॉर्ड होगा हमारा बृहस्पति। बृहस्पति देवता पहले घर में आ गए। हम किसकी व्याख्या कर रहे हैं, 3rd लॉर्ड इन 1st हाउस। और मैंने कहा कि हमारी डेस्टिनी हमारे कर्मा के साथ जुड़ी हुई है। तो इस कुंडली में कर्म का मालिक कौन है, जो राशि है वो है 4th, 4 नंबर की राशि है, कैंसर राशि है, और उसका लॉर्ड कौन है, चंद्रमा। वो भी लग्न में आकर बैठ गया। मीन्स 3rd लॉर्ड 10th लॉर्ड दे आर सिटिंग इन लग्न। तो जब जुपिटर चंद्रमा के साथ जुड़ता है तो वो कौन सा योग बनता है, इट गिव्स अ गज केसरी योग, गज केसरी योग बनता है। और यहाँ पर 7वें घर से शुक्र देख रहे हैं। शुक्र हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज से, कला से जुड़े होते हैं। तो देखिए लग्न का मालिक 7वें घर में चला गया और मंगल की राशि में है, वीनस है जो कि लग्न को देख रहा है। इट मीन्स जुपिटर, मून और वीनस, इन तीनों की एनर्जी जुड़ गई है, और 3rd लॉर्ड ऑलरेडी 1st में है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा पैसा कमाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिस्टिक 7th हाउस के से वीनस देख रहा है, और 3rd हाउस 10th हाउस लगना, ये सब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो आर्टिस्टिक एबिलिटीज दे देगा इस व्यक्ति को। इसीलिए जो एनटी रामा राव थे एक बहुत बड़े फेमस एक्टर हुए हैं। 7th हाउस हमारा पॉलिटिक्स का भी है, तो ही वॉज ए
बिग पॉलिटिशियन टू। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब थर्ड लॉर्ड फर्स्ट में जाता है तो वो अपनी सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा धन कमाता है, आर्टिस्टिक एबिलिटीज का है, जिसने जो यहाँ पे फलीभूत हुआ एन टी रामाराव जी की कुंडली में। लग्न में चला गया है, कर्म के साथ कनेक्ट हो गया, और शुक्र जो कि एक कला का प्लैनेट है, आर्ट का प्लैनेट है, वो अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है। और जुपिटर और मून के बनने से गज केसरी योग बनता है जो कि धन का कारक है। तो जो एन टी रामाराव जी के पास धन था वो उनके थर्ड हाउस से, 10th हाउस से, 7th हाउस से और लग्न से कनेक्ट हो गया, मतलब उनकी सेल्फ एफर्ट्स, बेसिकली दीज वर दी सेल्फ एफर्ट्स। तीसरा घर कर्म से कनेक्ट होकर, लग्न से कनेक्ट होकर, और उसके कारक, कारक तत्व कौन सा था? वीनस, जिसने उनको फेमस एक्टर बना दिया, एक पॉलिटिशियन बना दिया, क्योंकि 7th हाउस हमारा पॉलिटिक्स का भी होता है। तो इस तरीके से जब भी आप कुंडली देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उस घर के, जिस घर में वो जा रहा है उससे जुड़ी एनर्जीज मिलेंगी, और जो जा रहा है वहाँ पर, मान लीजिए मैं आपके घर में आई हूँ तो मेरी एनर्जीज आपके घर से जुड़ जाएंगी। मैं आपके, मेरे रिलेशन तभी तो अच्छे होंगे ना जब हम एक दूसरे की को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपके घर किसी मकसद से आऊँगी ना, जब मैं आपके घर आ गई तो मैं आपके लिए कुछ लेकर भी आऊँगी। तो यहाँ पर इस कुंडली में एन टी रामाराव जी की कुंडली में तीसरे घर ने उनको, उनके कर्म को और लग्न को सुधार दिया, मतलब अप्रेज कर दिया। एक गुणी व्यक्ति तो थे ही वो, उनको एक एक्टर बनाने में, उनको एक पॉलिटिशियन बनाने में बहुत मदद की। तो इस तरीके से ये था मेरा तीसरे घर का विश्लेषण, व्हेन इट गोज टू लग्न। मैं ये एक लाइन में भी बता सकती थी आपको कि व्यक्ति जब तीसरे घर का लॉर्ड पहले घर में होगा तो बहुत धन कमाता है और सेल्फ एफर्ट से कमाता है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ये सब मैं बता सकती थी आपको। लेकिन मैंने इतना लंबा चौड़ा, आप कहेंगे, भाषण दिया वो इसीलिए कि आप इसको अब कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ दिमाग में एक बात रख लीजिए कि जहाँ का मालिक जिस घर में जाकर बैठेगा वो उससे जुड़े रिजल्ट देगा ही देगा। हाँ, कब देगा? वो वैसे तो ताउम्र देगा, लेकिन अगर उसकी दशा आ जाए, दशा क्या होती है? टाइम, काल। दशा आने पर इट विल गेट एक्टिवेटेड और आपको कम एफर्ट्स के साथ रिजल्ट मिलेगा। तो ये था मेरा विश्लेषण अबाउट थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि सभी घरों का को एनालाइज करूँ विथ एग्जाम्पल, सो दैट मैं और आप सब्जेक्ट को वेल अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मैं भी तो समझती ही हूँ ना, ऊपर से तो मैं कुछ लेकर नहीं आई। हाँ, अपने कर्मास लेकर आई हूँ और कर्मास कर रही हूँ, बस आप तक कन्वे कर रही हूँ, क्योंकि आप भी तो मेरे शुभ चिंतक हैं। सो बीइंग अ शुभ चिंतक, kindly subscribe my video, my channel, and in case of any consultation you can contact me on my email id snehkapoor1812@gmail.com। जल्दी आती हूँ सेकंड हाउस के साथ। थैंक यू। थर्ड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। सो जुड़े रहिए